चलिए अब अपने आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, भर्ती के बाह्य स्रोत की विधि पहचानना था। उत्पादन प्रबंधक की भर्ती के लिए naukri.com वेबसाइट का उपयोग करता है। जब वो किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करता है तो भर्ती का बाह्य स्रोत कौन सा स्रोत? वेब प्रसारण का इस्तेमाल किया है। और वेब प्रसारण का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर उच्च स्तर और मध्य स्तर के पदों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, जिन जिन का आंसर ठीक है 1 मार्क ले लीजिए। किस किस का ठीक है? वेरी गुड। सेकंड पार्ट, सभी कर्मचारियों को उत्पादन प्रबंधक की नियुक्ति के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। आपके दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसके लिए क्या नाम है? इसका नाम है कर्मचारी द्वारा अनुशंसा। बिल्कुल यही नाम एज इट इज हमें चाहिए बेटे, आप कुछ अलग नाम मत सोचिएगा, यही नाम होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। इधर उधर के नाम लिखने से कोई नंबर नहीं मिलने वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी ने निर्णय लिया कि वह आईआईटी कैंपस में जाकर छात्रों में से नियुक्ति करेगी। भर्ती का बाह्य स्रोत नाम क्या है? इसका आंसर कैंपस में भर्ती या विश्वविद्यालयों द्वारा भर्ती भी होता है। अगर सही है तो 1 मार्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विस्तृत विकल्प चाहिए तो भर्ती का कौन सा स्रोत बेहतर होगा? डेफिनेटली बाह्य स्रोत बेहतर होगा। और बाह्य स्रोत में कौन कौन से हैं? विज्ञापन है, वेब प्रसारण है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम दे सकते हैं। विज्ञापन में सबसे ज्यादा हमें ऑप्शंस मिलती हैं, विकल्प मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, भर्ती का कौन सा स्रोत वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष फैलाता है? बाह्य स्रोत असंतोष फैलाता है क्योंकि कर्मचारियों को ये लगता है कि अगर आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल होगा तो उनका भी प्रमोशन हो जाएगा कभी ना कभी। पर जब बाहर से लोगों को लेकर आया जाता है संगठन में तो उनको लगता है कि उनका हक तो मारा गया। तो इसलिए वर्तमान कर्मचारियों में बाह्य स्रोत के कारण असंतोष फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विकल्प नई प्रतिभाओं को अवसर ही नहीं देता? जब आप संगठन के अंदर से ही लोगों को नियुक्त करते हैं तो नई प्रतिभाओं को जो कि बाहर मौजूद है उन्हें अवसर नहीं मिलता है। तो इसका आंसर आंतरिक स्रोत इसका आंसर है। 7th पॉइंट, कौन सी विधि सस्ती होती है? आंतरिक स्रोत सस्ता होगा कि बाह्य स्रोत सस्ता होगा? डेफिनेटली आंतरिक स्रोत हमेशा सस्ता होता है। 8वां पॉइंट, कौन सी विधि कभी भी नए संगठन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है? आंसर है आंतरिक स्रोत, क्योंकि आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल करने के लिए भी सबसे पहले तो हमें बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा। तो एक नए संगठन को हमेशा हमेशा बाह्य स्रोत का प्रयोग करना पड़ेगा। किस किस के सारे ठीक है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि। वर्तमान शब्द पर फोकस करें। वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन वृत्ति आधारित प्रक्रिया, कैरियर ओरिएंटेड, जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने में मौका देता है वो होता है विकास। नेक्स्ट, सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव, सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव चयन कहलाता है। कार्य आधारित प्रक्रिया का एक होता है व्यक्ति आधारित प्रक्रिया, एक होता है कार्य आधारित। किस आदमी को ये काम करना आ जाए बस किसी तरीके से। तीनों में से कहाँ फोकस होता है? प्रशिक्षण में। डी, व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। मैंने कहा था ये पूरा फ्रेज याद कर लेना। पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम विकास कहलाता है। नकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक क्यों और कौन सी? चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें जितने लोग भर्ती में हमारे पास आए होते हैं हम उनमें से कर्मचारियों की छटनी करते जाते हैं। चयन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण पीटर एम डॉक, सबसे पहला चरण प्रारंभिक जांच। तो पी से प्रारंभिक जांच में क्या करते हैं? जो आवेदन बेकार होते हैं, खराब होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? हटाते जाते हैं। लोगों को कम 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 करते चले जाते हैं। कुछ रिटन टेस्ट में निकालते हैं, कुछ इंटरव्यू में निकालते हैं, कुछ प्रारंभिक जांच में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की संख्या कम करते जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसको सकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, पॉजिटिव, वो होती है भर्ती। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डैश एक सकारात्मक प्रक्रिया है, डैश एक नकारात्मक प्रक्रिया है। तो भर्ती जो होती है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया, क्योंकि उसमें हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और चयन में हम जितने लोग आए हुए होते हैं उनकी गिनती को कम करते चले जाते हैं। ऑलराइट, किस किस के सारे पॉइंट्स ठीक हैं? अपने आप को 5 मार्क्स दे दीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रशिक्षण उचित रहेगा? प्लम्बर का काम, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। डॉक्टर का काम, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण।
एस्ट्रोनॉट का काम कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण, इंजीनियर का काम कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। पर ये आंसर हमारा अधूरा है। इसके साथ में हमें कौन सा कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का इस्तेमाल करेंगे उनका नाम देना भी जरूरी है। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आता है दोनों आंसर्स लिखकर आइए। मार्किंग स्कीम बहुत बार ऐसी बनाई जाती है कि बच्चे आधा नंबर ये नहीं लिखते या फिर ये नहीं लिखते तो खो देते हैं। देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। प्लम्बर के काम के लिए प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। डॉक्टर संयुक्त प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। एस्ट्रोनॉट प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण। इंजीनियर संयुक्त प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। और इसे हम स्थानाबद्ध प्रशिक्षण भी कहते हैं। तो अगर आपने इसके आंसर्स ठीक लिखे हैं तो 4 नंबर। अगला क्वेश्चन था, किस प्रशिक्षण विधि में शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक फर्म साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं? एक साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसका आंसर है संयुक्त प्रशिक्षण। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है संयुक्त प्रशिक्षण, या फिर इसको हम स्थानाबद्ध प्रशिक्षण भी कहते हैं। दोनों नाम आप याद रखिएगा, पेपर में कुछ भी पॉइंट आ सकता है पूछने के लिए। आगे चलते हैं। 5 पॉइंट्स ठीक हैं तो 5 नंबर दे दीजिए। अंत में चलते चलते एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चयन प्रक्रिया में कितने स्टेप्स हैं? 8। उन 8 स्टेप्स को याद करने का तरीका, पीटर एम डॉक। क्या है? पीटर एम डॉक। पी से क्या है? प्रारंभिक जांच। टी से टेस्ट। ई से एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रोजगार साक्षात्कार। आर से रेफरेंस, रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भों की जांच। एम से मेडिकल परीक्षण। डी से डिसीजन, चयन निर्णय। ओ से ऑफर, ऑफर मतलब प्रस्ताव। और सी से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रोजगार समझौता। देखते हैं यहाँ पर, पी से प्रारंभिक जांच, टी से टेस्ट चयन परीक्षाएं, ई से रोजगार साक्षात्कार एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आर से संदर्भों की जांच, एम से मेडिकल परीक्षण, डी से डिसीजन या चयन निर्णय, और ओ से रोजगार का प्रस्ताव, और सी से रोजगार का समझौता। याद हो गया सबको चयन निर्णय? अब अपने मार्क्स लिख के मेरे पास भेज दीजिएगा, आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। चयन प्रक्रिया के चरण अगर आप पहचान पाए हो 1 नंबर दे दीजिएगा। अगर कोई भी बच्चा ना पहचान पाया हो तो इस 1 नंबर को सब लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।